दोस्तों देखते हैं 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं और एक रणनीति बनाएंगे 68वीं बीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ के बारे में थोड़ा जान लेंगे क्योंकि हमने इससे पहले कट ऑफ के बारे में बता दिया था कि जो 107 जनरल 107 प्लस हैं वो सेफ़ हैं और 105 के ऊपर जो भी बीसी हैं वो सेफ़ हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सर सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री में पूछे कितने गए प्रश्न। तो 35 प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से, केवल हिस्ट्री से। और आप ध्यान से देखेंगे तो 150 में 35 जो प्रश्न बनते हैं वो लगभग आपके 15 दूनी 30 और 2% 3%, लगभग 33% प्रश्न आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। आपके 33% जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। उसमें पहला जो हम लोग ध्यान देते हैं वो एशियंट है। एशियंट हिस्ट्री से जो पूछे गए हैं वो बिहार में भी इंक्लूडिंग हो जाता है और इंडिया में भी इंक्लूडिंग हो जाता है। तो जो प्रश्न आते हैं वो सिंपल आते हैं। इस बार इजी आया था। जैसे मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम बौद्ध अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित था। दूसरा गुप्त शासन से संबंधित था। तीसरा वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? चौथा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो ये 4 प्रश्न आपके एशियंट से थे और यही 4 प्रश्न थे जिसमें आपको मिनिमम 3 प्रश्न तो बनाने ही थे, क्योंकि अशोक के अभिलेख में लिखा गया है साउथ इंडिया के बारे में चेर चोर पांड्य। और यह भी बताया जाता है कि साउथ इंडिया के जो राज्य थे ये यूनान से क्या थे? व्यापारिक संबंध स्थापित था। खैर मेडाविल चलते हैं। तो मध्यकाल में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी इल्तुतमिश के बारे में पूछे गए हैं, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। खिलत कब प्राप्त किया था इल्तुतमिश? 1229 के आसपास। उसके बाद खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया? स्वाभाविक है अलाउद्दीन खिलजी। तुगरिल खां ने किसके समय शासन के दौरान विद्रोह किया? बलबन के समय। तुगरिल खां याद कीजिए, बंगाल का पेड़ पर सबके लाशों को टांग दिया गया था। तो एक इसके बारे में कथन है। और उसके बाद आपके औरंगजेब के बारे में। तो ये 4 प्रश्न थे, लगभग 30 प्रश्न, 3 प्रश्न यहाँ भी बनेंगे। तो एशियंट और मेडावल के प्रश्न टोटल 8 थे, जिसमें 6-7 आपके बनाने थे और आपको बनाने भी चाहिए थे। और चलते हैं मॉडर्न पर। तो मॉडर्न के 12 प्रश्न पूछे गए, जिसमें एक विलियम बेटिक से पूछे जाते हैं। तो गवर्नर से कहीं ना कहीं हर बार एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इस बार पूछे गए हैं। दूसरा सिंध विजय के बारे में पूछा गया है। भारत में प्रथम जनगणना ये भी पूछ लिए गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की जो फांसी चढ़ा था ये भी पूछ लिए गए हैं। इतने प्रश्न तो अभी तक आसान हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन ई जाना चाहिए। बीपीएससी ने डी मारा है, ब्रह्मदत्त, जो गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता। ये सभी लोग जानते हैं, कई सेट बार इसमें घूमते हैं, सेटों में ये आपको मिल जाएंगे। उषा मेहता भूमिगत रेडियो संचालिका थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसे आप एशियंट में भी डाल सकते हैं और बिहार में भी डाल सकते हैं। स्वाभाविक है जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना किसने किया? तो बख्तियार खलजी। तो बिहार से भी संबंधित एक प्रश्न थे जो आपको नहीं जानते होंगे, वो है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये टफेस्ट था क्वेश्चन था, बस एक प्रश्न टफ था, बाकी बनने लायक था। आपसे आशा करते हैं कि आपने बनाया होगा। तो बिहार के 10 प्रश्न आए थे, जो और भी आए थे 10 प्रश्न, जो इजी ही था।
मैं आपको बता देता हूँ, और ये मॉडर्न में भी आप लेके चल सकते हैं। सीमांत गांधी का नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरेगा। याद रखिएगा, बंगाल से यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे, बिपिन चंद्र पाल थे, चित्तरंजन दास थे, और गोपाल कृष्ण गोखले साउथ इंडिया से थे। तो एस.एन. बनर्जी ही थे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। सरदार उधम सिंह बार बार प्रश्न पूछता है। बारदौली सत्याग्रह रटा हुआ है, क्योंकि बारदौली वल्लभ भाई पटेल वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आपके नज़रों से गुजरता जाएगा, और आप इसमें गलती कर देंगे तो विश्वास कीजिए एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी करने हैं, कर देंगे तो थोड़ा सोचनीय है। इसके बाद आप कैबिनेट मिशन, बार बार ये आपके नज़रों से गुजरा होगा। रेमजे मैकडोनाल्ड, ये 1932 की बात है जब उन्होंने गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, पीएम है वहाँ के। खैर, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, ये भी आपको पता होगा ही होगा। लाहौर स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? लाहौर में, चिनाब नदी के किनारे। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम दिया था। ये प्रश्न में सभी बच्चे फंस गए थे, तो आपको याद रखना चाहिए अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है, शहीद और स्वराज। तो अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज। तो बोलने के क्रम में अगर आप ध्यान दिया होगा तो बना लिया होगा, वरना सभी लोग गलती ही कर रहे थे। उसके बाद खुदीराम बोस के बारे में, इसको बिहार में भी ले सकते हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर से संबंधित है। आज़ाद दस्ता बिहार से है। अंतिम गठित मंत्रिमंडल में श्रम विभाग, ये भी बिहार से है, जगजीवन राम। तो आसानी से प्रश्न बनने लायक थे, अर्थात हिस्ट्री के 35 प्रश्न में से आपके 30 प्रश्न बनाने लायक थे। विश्वास करें 30 प्रश्न के आसपास हिस्ट्री में आपको पहुंचने ही होंगे, तो ही आपके 100+ कट ऑफ के जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन आपके पास नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हुए हैं, कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, तो आपको 100+ लाना ही होगा। और इसी को ध्यान में रखकर तैयारी करना होगा कि आपको 100+ लाना होगा। अगर 100 नहीं ला रहे हैं तो अपना पढ़ने का तरीका बदलिए, सोचने का तरीका बदलिए, तो ही आपको बीपीएससी प्रीलिम होगा। और केवल प्रीलिम नहीं होता है, इसके बाद मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। यह एक लंबा रेस का घोड़ा होना चाहिए, सिर्फ थकना नहीं है इसमें। अगर आपने प्रीलिम निकाला तो मेंस निकालना होगा, मेंस निकाला तो इंटरव्यू भी निकालना होगा। चलिए अब साइंस के प्रश्न को देखते हैं। साइंस में टोटल 30 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 9 प्रश्न आपके फिजिक्स से पूछे गए हैं। इजी क्वेश्चन थे, कुछ प्रश्न मॉडरेट थे, टफ थे। जैसे मैं इजी क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत सेंट्रीफ्यूगल, स्वाभाविक है। तो अपकेंद्रन। प्रकाश की गति, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? एक बार 2 बार गैप करके बीपीएससी सदिश राशि, अदिश राशि बार बार प्रश्न पूछते हैं। साथ में 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, पिको, नैनो, ये हर बार प्रश्न पूछते हैं बीपीएससी। तो इसको आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आपके 3 चीज़ को ध्यान में रखना होगा। आपको सबसे पहले एसआई, वेक्टर और स्केलर और मात्रक, जिसे आप डेका, हेक्टो, किलोमीटर कहते हैं, 10 के पावर -6, 10 के पावर -8। तो जो आपको लूसेंट में दिया गया है उसको छोड़ के बाकी जिसमें जो दिया नहीं गया है वो आप करना होगा। चलिए, साइंस के फिजिक्स 9 प्रश्न पूछे गए हैं। 9 प्रश्न ही आसान थे। आप कहेंगे 9 को 9 प्रश्न कैसे आसान है? हाँ, कुछ मॉडरेट थे। जैसे एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। यहाँ पर जूल प्रभाव नहीं होगा। ध्यान देखिएगा, फिजिक्स जब पढ़े होंगे तो जूल प्रभाव अलग है,
सीबेक प्रभाव और थॉमसन प्रभाव पर लोगों ने ध्यान दिया था और यहाँ पर थॉमसन प्रभाव ही है। तो ये गलत हो सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे। आपको आता होगा तो बनता, नहीं आता होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन 9 में कम से कम 7 प्रश्न आपके बनाने थे। उसी तरह केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट तक था, कुछ टफ भी था, बार बार पूछता है। बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट ये बार बार पूछते रहता है। परमाणु बार बार पूछता है, आपको ये सही करना होगा। चुंबक बार बार पूछता है, धातु कर्म बार बार पूछता है। केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है उसको आप बार बार याद कर लें। चुंबक, परमाणु, धातु और मेटल अर्थात एलॉय, मिश्र धातु जिसको कहते हैं। कैल्शियम के अपरूप, कैल्शियम से जितना भी बनता है कैल्शियम अर्थात सी कार्बन से बने हुए, कैल्शियम से बने हुए आपको बार बार करने होंगे। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है, ठीक है, लोहे बढ़ता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लोहे में जंग लगता है तो धीरे वजन बढ़ेगा, फिर वो जंग हट भी जाता है, झड़ जाता है तो हल्का होते हुए लोहा ही खत्म हो जाता है। खैर, इसको बहुत लोगों ने गलती भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत धातु किसे कहते हैं? भाई श्वेत धातु भी आप नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो केमिस्ट्री में टोटल 11 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपको 8 से 9 प्रश्न बनाने थे। और चलते हैं बायोलॉजी में। जैसे परागण की सुपरिभाषा दे। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण वाला, आप याद रखिए, साल्ट लविंग, साल्ट अर्थात समुद्र के किनारे, आपको याद होगा। उसी तरह पौधे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? आवृत्ति, अनावृत्ति, बीज, पहले कभी सेब पूछ देता है तो कभी स्टार फिश पूछ देता है, ये बार बार पूछता है। ये VBI क्वेश्चन है BPSC का। उसी तरह स्कर्वी, थाइमिन, ट्यूबरकुलोसिस, ATS, टिटेनस, BCG, मलेरिया, क्लोरोक्विन। तो आपको इसमें से कौन सही सुमित है? तो मलेरिया के लिए एक मेडिसिन का नाम है क्लोरोक्विन, जो कोविड-19 में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के अर्थात पॉलिटी के बारे में। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था और सभी बच्चों ने इस पर फंसा है, मतलब क्वेश्चन बनाने में फंस गए। चलिए देखते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उपराष्ट्रपति के जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये तो करंट है। खैर बिहार करेंट आपका पॉलिटी, हाँ पॉलिटी, ज्योग्राफी के बाद आपके आ जाते हैं पॉलिटी। चलिए पॉलिटी में देखते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? देखिए लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बनते हैं। तो सिंपल सारे 500 जोड़ लीजिए, इधर से 250 जोड़ लीजिए, तो 6 2 800। अब याद रखिए कि 6 गो उधर से जुड़ते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, 2 इधर से होते हैं, तो 8 घट जाइए, 792। तो 792 के आसपास कौन है? 788। एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, सोच समझकर बना लेना था और कुछ था नहीं। भारत के राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? संविधान यहाँ पर मौन है, आप कितनी बार भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम 2 बार ही बने हैं राजेंद्र प्रसाद, पर संविधान कहता है कि आप कितनी बार भी चुने जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं आर्टिकल हैं जहाँ पर योग्यता, बार बार चुनाना इत्यादि संविधान में वर्णन है ही नहीं, और आपको यही सब ध्यान देना है। अंत तक कितने सत्र होते हैं? देखिए शीत सत्र, मानसून सत्र और क्या होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, यही 3 सत्र होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने बजट सत्र मार के 4 मार के चले आए, जो गलत होता है। तो मानसून सत्र में ही बजट सत्र भी पहले किया जाता था, पास किया जाता था, तो अलग से कोई सत्र नहीं होता है, 3 सत्र आपके पढ़ने होंगे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
विधि आयोग, इससे जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। प्रथम न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यहाँ पर पूछे गए हैं विधि आयोग। तो जितने भी आयोग गठित हुए हैं तो वहाँ पर एक बार सरसरी नज़र आपको डालना ही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगा? चुनाव 1, एक राज्य एक चुनाव, तो लगभग 324 के आसपास चलना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाचन के बारे में जो चर्चा है वो 324 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर था नहीं, इसलिए आपको ऑप्शन ई में चले गए। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? उपयुक्त में से 2। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए हैं जो आपको आसान से हैं। 10 प्रश्न पूछे गए हैं और 10 में से आपके कम से कम 7 प्रश्न सही होने चाहिए, मिनिमम 7 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। चलिए ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 10-15 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इस बार ज्योग्राफी 12 प्रश्न पूछे गए हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन होता है? आसान प्रश्न था। तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? W.S. डेविस। मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले भी वेगनार महोदय के बारे में पूछा गया था। तो एक सैद्धांतिक जो प्रश्न होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो सिद्धांत दिया है, उनसे बार बार ज्योग्राफी में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी पढ़िएगा तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर लूसेंट से मत पढ़िएगा। लूसेंट के बाद भी कोई किताब होता है उसके बारे में पढ़िएगा। मैं अंत में आपको किताब के बारे में सब बता दूंगा और 68वीं बीपीएससी के बारे में कैसे तैयारी करेंगे कि आप 100+ कर पाएंगे। ज्योग्राफी 12 प्रश्न पूछे गए थे और बिहार से 7 प्रश्न पूछे गए थे। बिहार के मैं बता देता हूँ। जैसे बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इसका उत्तर हमसे पूछिएगा भी मत। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार के किस जिले में तिलहारा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में उपस्थित है। तो आपके जो ज्योग्राफी है बिहार से 7 और इंडिया और इंटरनेशनल, मतलब वर्ल्ड, इंडिया और बिहार मिलाकर आपके 19 और 20 प्रश्न बनते हैं। तो आपको पढ़ने होंगे। ज्योग्राफी भी 10-12 प्रश्न पूछते हैं, तो 10%, 8% के आसपास इसका वेटेज है। चलिए इकोनॉमिक्स में देखते हैं। और इकोनॉमिक्स सभी लोगों का कमज़ोर होता है। NSSO के 68वें दौर में कॉन्सेप्चुअल है। NSSO आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि NSSO क्या है। तो आप सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक्स पढ़ते कहाँ से हैं। तो इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होंगे तो NSSO के बारे में सुने होंगे, और वो 68वें दौर, 70वें दौर, 66वें दौर, 67वें दौर कुछ सर्वे करता रहता है। उसी सर्वे के अनुसार वो बार बार अपना रिपोर्ट जारी करते रहता है। तो आपके इकोनॉमिक्स में 10 प्रश्न और बिहार से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बिहार के जैसे बता देता हूँ आपके सामने। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताएं। उसी तरह बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत है? तो ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार आपको डाटा ये पूछते हैं, तो आपको पढ़ने होंगे। तो इकोनॉमिक्स में बिहार और इंडिया मिलाकर टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक्स को प्रॉपर तैयारी करने के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, अर्थव्यवस्था का आता है अतिरिक्तांक, वो आपको खरीद कर पढ़ने होंगे। पूरा किताब नहीं पढ़ने हैं, शुरू के 10 से 15 पेज पढ़ने हैं। जो निचोड़ होता है उसी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। चलिए उसके बाद करंट है। करंट के बारे में क्या बताएं? 20 प्रश्न पूछे हैं करंट, और आप करंट को जानते ही हैं। करंट में क्या हुआ? तो जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या हुआ? जापान। तो 20 प्रश्न आपके करंट पूछे गए हैं। और ये भी
कोई एक पत्रिका से पकड़ में नहीं आने वाला है, आपको कई पत्रिका पढ़ेंगे तब जाकर आपके 20 प्रश्न में से लगभग 14-15 तक पहुंच पाएंगे। उसी तरह बिहार स्टेट से जो प्रश्न हैं वो 11 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 प्रश्न मैथ पूछे गए हैं। इस बार जो प्रश्न हैं मैथ के वो 10 में 10 बनाने लायक थे। कई हमारे मित्रों ने 10 में 10 मैथ बनाकर आए हैं और कुछ लोगों ने 7-8 बनाए हैं। तो 7-8 बनाने वाले सभी लोग हैं, 7-8-9 आप भी बना सकते हैं। तो चलिए टोटल 150 प्रश्न का जो 150 प्रश्न का एनालिसिस है मैंने आपके सामने रखा। अब चलिए 68वीं बीपीएससी के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से बुक आपको पढ़ने होंगे। देखिए हिस्ट्री के प्रॉपर बुक आपको लेने होंगे। आप टीएमएच का बुक ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं। उसी तरह साइंस के लिए आइए तो साइंस में भी टीएमएच का ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस लक्ष्मीकांत का ले सकते हैं। आप कहेंगे लक्ष्मीकांत क्यों, बहुत मोटी बुक है, तो विश्वास कीजिए मेंस भी ज़रूरी है। ज्योग्राफी में आप बुक किन का ले सकते हैं, तो आप वर्णवाल साहब का ले सकते हैं। ज्योग्राफी में वर्णवाल साहब का ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ले सकते हैं। करंट अफेयर में आपको पर मंथ एक पत्रिका प्रति महीना आपको खरीदना होगा और घर में रखना होगा। एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ना होगा। पीटी में भी फ़ायदा करेंगे और मेंस में भी फ़ायदा करेंगे। उसके बाद बिहार स्टेट से एक बुक खरीदने होंगे। कुछ भी खरीद लीजिएगा, लूसेंट खरीद लीजिएगा, नैनो का खरीद लीजिएगा, पर ऑब्जेक्टिव बुक मत खरीदिएगा। आप सब्जेक्टिव पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें। सही होता है कि गलत होता है ये आपको पता चलेगा, पर हर समय ऑब्जेक्टिव बना कर आप विश्वास करें। ऑब्जेक्टिव कमीशन का दुनिया नहीं है, कमीशन में ऑब्जेक्टिव खतरनाक माना जाता है। चलिए इतना ही पर हम आपको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट बीपीएससी मेंस के सिलेबस भी हम अपलोड करेंगे। जो लोग बीपीएससी 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।